students. How are you? Yes, we celebrated the 5th September, that is Teachers Day, very beautifully, and you all students really appreciated from the bottom of your heart and give your appreciation for every teacher. So we are very grateful to you for this. Now coming to our next session, that is next topic I am going to teach you today is LCM, because we have already seen the greatest common factor and highest common factor, that is HCF. So again I'll revise that for HCF what we have done, we have compared the two or three given numbers, and from that only common factor that we taken out, and by multiplying that common factors we have taken out the highest common factor. Now we are going to study in this session about lowest common multiple, that is LCM. What is mean by LCM? Least common multiple or lowest common multiple, anyhow you can read it. लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. तो हमने मल्टीपल यानी क्या है वो देखा. HCF यानी हमने क्या किया था, फैक्टराइज करके डिवीजन किया था. मल्टीपल यानी हम क्या करते हैं, उस नंबर का मल्टीपल लेते हैं. यानी 12 और सपोज 12 और 18 लिया है तो उसमें हम क्या करते हैं, 12 का टेबल बोलते हैं. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 26, 3 ज़ा 36, ऐसे करके 12 का टेबल और 18, और उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन से है वो हमें ढूंढने हैं. तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 36 इज़ द कॉमन फर्स्ट मल्टीपल, उसके बाद है 72 एंड उसके बाद है 108 जो कि दोनों में कॉमन है. तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या है 12 के, 36, 72, 108. सॉरी, वैसे ही 18 के कौन से है, सेम है. ओके, दोनों के भी कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं. उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 36. सो योर कॉमन मल्टीपल, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36. तो ये हमने ऐसे निकाला, लेकिन ये हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसे निकालना है. दैट मेथड आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस सेशन. ओके, सो this is the multiple that we have taken. Now we are going to find this answer, least common multiple, using factorization method. तो हम क्या करेंगे, 12 के और 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो 12 के फैक्टर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कैसे फैक्टराइजेशन करना है. ये 12 और ये 18. अभी ये इवन नंबर है, सो 2 से डिविजिबल है. 2 6 ज़ा 12, अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. Okay, these are the factors of 12. Now 18, again 8 is an even number, so 2 9 ज़ा 18. 9 is not an even number, so it is not divisible by 2. तो हमें क्या करना है, 2 के बाद का नंबर चेक करना है. 3 3 के डबल में आता है क्या, येस आता है. सो 3 3 ज़ा 9. ओके, देन 3 इज अ प्राइम नंबर, सो लास्ट प्राइम फैक्टर 3 1 ज़ा 3. ओके, तो आपको ये फैक्टर्स मिल गए. हम लिखेंगे जैसे कि HCF में लिखे थे हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 18 के है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, तो यहाँ पे हमने जब HCF निकाला तो कैसे निकाला था, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 3 ज़ा 6, ये हो गया हमारा HCF. HCF क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. लेकिन हमें निकालना है अभी LCM. तो व्हाट इज़ द मेथड, तो इसमें LCM में रूल है कि जो भी फैक्टर हो मल्टीपल टाइम्स कौन सा आ रहा है. तो अभी हमने 12 में देखा, तो 12 और 18 में कंपेयर किया, तो इसमें 2 एक ही बार आया, उसमें 2 बार आया. तो जितने बार आता है वो नंबर लेना है, यानी दोनों में से सभी नंबर लेने हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार आया वो एक ही बार लेना है. यानी क्या लोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, उसके बाद 3, तो यहाँ पे 3 एक ही बार आया, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया, 2. ओके, सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अभी वापस और कौन सा भी नंबर यहाँ पे बचा नहीं है, 2 और 3 दोनों भी कवर हो गए. तो हमारा LCM क्या निकलता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये हो गया हमारा LCM.
तो दोनों नंबर में जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है वो हमें उतनी बार लेना है। अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 3 जो है 3 नंबर यहाँ से 2 बार लिया है, इसलिए हमने इसमें से नहीं लिया। अभी ये सभी नंबर्स कवर हो चुके हैं। अगर इसमें और नंबर होता तो वो भी हमें लिखना होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 आ गया हमारा। हमने मल्टीपल में देखा था कि पहले के एग्जाम्पल में जो मैंने दिखाया था 12 और 18 को कंपेयर करके, वहाँ पे हमने 36 आंसर निकाला था। सो दिस इज द मेथड हाउ टू टेक आउट LCM एंड HCF। HCF समझ में आ गया, सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें लेने हैं, इसमें से 2, इसमें से, क्योंकि ये 2 ही कॉमन फैक्टर है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बार लेना है, दैट इज कॉल्ड HCF। और LCM क्या है? LCM यानी जो भी कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है वो पूरा का पूरा सेट लेना है, और जो बचे हुए जो एक बार होंगे वो भी वापस लेने। ओके, और उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय LCM? वी विल सी अनदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24 एंड 90। ओके, वी विल टेक 24 एंड 90। अगेन वी विल फैक्टराइज दीज 2 नंबर्स। ये 4 है जो इवन नंबर है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। गॉट इट? 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ऐसे होता है। अभी यहाँ पे हम 90 के वैसे ही देखेंगे। ये 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 2 4 ज़ा 8, क्योंकि 9 है तो 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 9 माइनस 8 1, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। ओके, अभी ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये यहाँ पे अभी 2 का ख़त्म हो गया। अभी हमें 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 + 4 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15। अगेन 15 नंबर 3 के लिए चेक करना है। 5 + 1 6, येस इट इज़ डिविजिबल। सो 3 5 ज़ा 15, और ये 5 1 ज़ा 5। अभी हमें इसमें से LCM निकालना है, तो LCM के लिए हमें क्या निकालना है? अभी यहाँ पे हम दोनों नंबर कंपेयर करेंगे। 2 90 में 2 कितने बार आया है? एक ही बार आया। और यहाँ पे कितनी बार आया है? 3 बार। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेंगे। तो हमने ये 3 जो है तीनों 2 लेने हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, जहाँ ज़्यादा नंबर है वो वाला पूरा सेट लेना है। तो ये 2 नंबर जो है वो कितने बार आया है? 3 टाइम्स, इसीलिए उसको 3 टाइम्स लिया। नेक्स्ट जो नंबर है 3 है, तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट जो है 3 यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे एक ही बार आया है, तो 2 बार जहाँ पे ज़्यादा है वो लेना है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी इसमें से बचा कौन है? यहाँ पे 3 हमने ले लिया है, तो यहाँ पे बचा एक ही 5, तो वो भी लेना है। ओके, 5 एक ही, इसमें नहीं है, इसमें एक ही बार आया इसलिए उसको ले लिया। नाउ इस पूरे इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। ये देखो, ये और ये। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 36 और एक 0, यानी 360। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू टेक आउट द LCM? HCF और LCM में गड़बड़ी नहीं करनी है। इसका ही मैं अभी आपको HCF भी दिखाऊंगी। अभी इसमें क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है जो कि एक ही बार आया है। यहाँ पे 3 बार है लेकिन यहाँ पे एक ही बार। यहाँ पे 3 2 बार आया है, ये एक ही बार आया है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, दैट इज योर HCF। ओके, और LCM जो है वो 360। हैव यू गॉट दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट, we will take 3 numbers. okay, at a time we are going to take 3 numbers. तो मैंने जो फैक्टराइजेशन किया था वो हमने 2 अलग अलग तरीके से किया था। अभी एक ही साथ तीनों का कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी। ओके, वी विल टेक द 3 नंबर्स, एक साथ लेंगे 2 25 30। ओके, इनको हमें तीनों को एक साथ फैक्टराइजेशन करना है इसका। ओके,
तो ये कैसे करना है, यानी 3 बार अलग अलग करना, उसके बजाय क्या करना है, हमें एक ही बार करना है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये 20 है, ये 25, ये 30 है, तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो वो 2 से डिविजिबल वाला पहले हम लेंगे, जिसका डिवीजन हम करेंगे। 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 10 ज़ा 20। 25 जो है वो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमने एज इट इज़ 25 को नीचे लिख दिया, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए वो एज इट इज़ आ गया। अभी 30, 2 के टेबल में 30 कब आता है, 2 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30। ओके, तो ये मिल गया हमें। नेक्स्ट, अभी यहाँ 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 2 से डिविजिबल है, सबसे कम 2 है, 2 से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना है तो 2 से ही देखना है पहले। तो ये वापस हमने 2 लिया, ये 2 5 ज़ा 10, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 25, 15 भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए उस वैसे के वैसे लिया। ओके, अभी हमारे पास आ गए 5 25 15। अभी ये तीनों भी ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, तो अगला नंबर हमारा होता है 3। तो 5 3 से है क्या, नहीं है। 25 है क्या, 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 ये जो है, जो नहीं डिविजिबल है वो नंबर एज इट इज़ लिखने हैं हमें, और जो डिविजिबल है उसका हमें फैक्टर लिखना है वहाँ पे। तो 3 5 ज़ा 15। अभी हमारे पास 3 ऑड नंबर्स है, जिसमें से 3 से कोई भी नहीं जाता है, और सबसे यूनिट प्लेस में 5 नंबर है, इसलिए वो 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अभी एक ही नंबर बचा है, उसका भी हम करेंगे 5। ये 1 वापस वैसे के वैसे, 5 1 ज़ा 5। जब तक 3 1 नहीं आते तब तक आपको फैक्टराइजेशन करना है। ये समझ में आ गया कैसे करना है। पहला 2 से चेक करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे नंबर वाइज ही आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको हमेशा के लिए दिमाग में बिठाना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन से नंबर की, 2 to 11 नंबर की मैंने सिखाई है, वो दिमाग में बिठाओ। ओके, सो दिस इज। अभी हमें एलसीएम कैसे मिलेगा, ये पूरे नंबर को एक साथ लेना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो एलसीएम ऑफ दिस नंबर, मैं ये यहाँ पे कट करती हूँ, थोड़ा छोटे नंबर से लेती हूँ, 1 1 1। ओके, सो दिस इज द एंड। तो एलसीएम कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5 5 ज़ा 25, 12 मल्टीप्लाई बाय 25। इसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और आंसर निकालना है। ओके, सो ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो गो लाइक दिस। आप अलग अलग नंबर आप खुद चूज करो, अलग अलग 3 नंबर लो या 2 नंबर लो, उसका फैक्टराइजेशन करो, उसमें से जो नंबर ज़्यादा बार आता है वो लेना है सेट, उसके बाद जो बचे हुए वो भी लेने हैं। यानी ऐसे नहीं है सिर्फ कॉमन नंबर लेने हैं, हमें बाकी के नंबर भी उसके साथ लेने। ओके, सो ये जो है ये सबसे इजी मेथड है। आपको क्या करना है, जितने नंबर का बोला है उतना फैक्टराइजेशन एक ही साथ करो, तो एक ही साथ सब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट मेथड दैट वी आर गोइंग विद दिस। ओके, जो पहले वाला मैंने बताया था वो आपको इजी करने के लिए, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोला था, लेकिन नॉर्मली ये ही मेथड आपको एग्जाम के लिए यूज करनी है। ओके, हैव यू गॉट दिस। सो अभी जो है ये टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन। जो भी है एलसीएम का क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो ये एक बार पॉज करके सभी मेथड चेक करवा के लो, और फिर जो मैं नंबर दूंगी उसके एलसीएम आपको निकालने। ओके, सो फॉर टुडे वी आर एंड अप दिस सेशन एंड बाय।